जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का, जीके जीएस एवं हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक दो प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न पूछ के पूछ दे कि डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, तो डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। इसे याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि महिला दिवस न पूछ के पूछ दिया कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। ये सब जो क्वेश्चन है आपके पिछले कई सालों से जो एग्जाम हुआ है वहां से यह प्रश्न लिया गया। इस वीडियो में आपको एग्जाम का लेवल भी पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है यहाँ पर सारा आपको पता चलेगा। ठीक है ना। डॉक्टर दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपका डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर 4-5 जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से कह सकते हैं यह भी है क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो इतिहास से क्वेश्चन है वो आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। और यहाँ पर पूछता है कि कहाँ हुआ था, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ दो और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको पता चलाता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। सॉरी। ठीक है ना। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ये आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है ना। आपके एसएससी जीडी में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न जो कि सौर मंडल से है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड, कभी कभी जैसे में छोटा ग्रह यहाँ पर है तो कभी कभी बड़ा ग्रह भी पूछ लेगा, तो बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बड़ा ग्रह सौर मंडल का कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 365 दिनों में पूरा करता है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और पहले हम आपको क्लियर कर दें, इस वीडियो में आपको जीके के 40 प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। 40 में से कम अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन को सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो कोशिश करो 30 प्लस आपका सही हो जाए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बता सकते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस की स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है ना, स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, जिसकी मतलब रात में आपको इसकी नहीं लौकेगा। ठीक है, अगर आपको रतौंधी हो गया तो। ठीक है, चलिए
आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, ठीक है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कहाँ में हुआ था, चंपारण में। जो आपका ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह भारत में पहला किया गया आंदोलन था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह ही हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और यह 1917 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए कि पूछ दे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु की बात करेंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है। एग्जाम में एकदम आने वाला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, मात्र आपका 75 से 80 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, ठीक है ना। पहले ही इसका एग्जाम डेट बता दिया गया है कि इस दिन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो आपका ज्यादा नहीं 75 से 80 दिन बचा है, तो आपको डेली इस पर क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इस पर डेली आपको क्लासेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है, मतलब किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता का मतलब रात में आपको नहीं दिखाई देता। किस विटामिन की कमी से, आपको हम पहले ही बताए, विटामिन ए की कमी से आपको रात में नहीं दिखाई देता है। क्लियर। चलिए, अगर आपको ये सब बीमारी है तो आप हरा चीज खाइए, पालक ये सब खाइए, ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा छोटा ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से 1-2 प्रश्न क्लियर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ठीक है। एचसी का मतलब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मुख्यालय जैसे में पूछता है कि भारत का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो आपका दिल्ली में होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। जो मुख्य न्यायाधीश बैठता है वो कहाँ में बैठता है, दिल्ली में ही बैठता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, युद्ध से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा नंबर है 9334517119। आप इस पर हाई लिखकर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इधर से लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। लिखना है एसएससी जीडी के ग्रुप में जोड़ दीजिए, ऐसे आपको मैसेज करके लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हम जो क्लास करवाते हैं आपका बहुत सारा का क्लास हो रहा है। अभी बीएसएससी का होता है तो बीएसएससी के बच्चे भी मैसेज करते हैं, इसलिए आप लोग एसएससी जीडी का ग्रुप लिखकर मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो एसएससी जीडी का लिखकर मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है, तो गंगोत्री पर्वत पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में चोल वंश का राजधानी क्या था, चोल वंश का राजधानी क्या था, तो तंजावुर था। चोल वंश का राजधानी कहाँ था, तंजावुर था, याद रखिएगा। ये बी आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोल वंश का राजधानी क्या था, तंजावुर था, ठीक है। चलिए, 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, मतलब भारत संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है। कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, आपका एक समान अधिकार है, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 14 के तहत भारत में सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपका अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है ना। चलिए, आपका 12-13 नंबर क्वेश्चन है कि सभी योजनाओं का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सभी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो कोई भी भारत सरकार का योजना होता है या बिहार सरकार का जो योजना होता है, वो आपका अंतिम उसका लक्ष्य जो रहता है वो मानव कल्याण ही करना रहता है। जैसे सड़क बनाना है तो वह मानव कल्याण के लिए, पोखर बनाना है तो मानव कल्याण के लिए ही करना है, ठीक है ना। जैसे में जन धन योजना, जैसे में गैस बांटने वाला जो योजना था, तो वो सब मानव कल्याण के लिए ही था। उसका जो अंतिम लक्ष्य रहता है
वही रहता है, मानव कल्याण रहता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन सा राज्य ब्लैक राइस के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसको मतलब ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है, मतलब काला चावल के लिए वह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मणिपुर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तो चावल की खेती आपका सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि वंदे मातरम जो है वह कहां से लिया गया, वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक पुस्तक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। वंदे मातरम के भी, वंदे मातरम को जो रचयिता है वह यही है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, मतलब बंगाल का शोक। जैसे में हम लोग का बिहार का एक नदी है, बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। उसी प्रकार से ये तो बिहार का हो गया ना। जैसे में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपका बंगाल का ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी जीडी का वो सारा आपका पूछता है। ठीक है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई भारत में टोटली लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर लगभग में इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि डबल फॉल्ट, जो डबल फॉल्ट है वह किस खेल से संबंधित है। खेल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। खेल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पूछ देगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है एचसीएफ में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, एच से हॉकी, सी से क्रिकेट, एफ से फुटबॉल, ये तीनों में कितना खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी पूछ देता है ओलंपिक खेल कितना वर्षों में होता है, तो ओलंपिक खेल आपका 4 वर्षों में होता है। क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच आपका नील विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे तो बिहार में पूछेगा तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे, ऑप्शन के हिसाब से वहां पर 1859 से 60 हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, सबसे बड़ा पूछ रहा है भारत का, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के तहत आता है। जो भारत में जनगणना होता है वह कौन सा मंत्रालय करलाता है, तो वह गृह मंत्रालय कराता है। कौन करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है। और जनगणना जो आपका होता है, जनगणना से भी काफी आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। जैसे में पूछ देगा जनगणना कितने वर्षों पर होता है, 10 वर्षों पर होता है। पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण रूप से पूछेगा कि भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों को कैसे याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी को सही करना है। कभी कभी पूछ देता है कि भारत का पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि इंटरनेट में जो www होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो www का पूरा जो नाम होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बी वाला ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में 2-3 बार देखने को पूछा, मतलब देखने को मिला है। ठीक है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। याद रखिएगा, या कभी कभी पूछ देता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, ये भी जलाया तो हो गया, किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
23 नंबर आपका सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किस धातु को नहीं जानते थे, तो पहले तांबा को जानते थे, कांसा को जानते थे, सोना को जानते थे, लेकिन लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, आयरन को नहीं जानते थे कि यह लोहा है। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा जो शुरुआत हुआ था आपका तांबा ही हुआ था। ठीक है, लेकिन लोहा को नहीं जानता था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी उद्योग हो उसमें लोहा का जरूरत पड़ता ही है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी उद्योग रहे, ठीक है, उसमें लोहा तो काम ही देगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। आपको शुरुआत में ही हम बता दिए थे कि जैसे में भारत का सबसे बड़ा, छोटा बंदरगाह हो गया, बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ देगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो ये पूछ दिया, रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है। आपको ऊपर ही बता दिए थे। सौर मंडल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको 40 में से कितना प्रश्न सही करना है, 30 प्लस प्रश्न को सही करना है। ठीक है, याद रखेंगे। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना था, तो जो पंचशील समझौता हुआ था वह भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच आपका पंचशील समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 28 नंबर आपका सवाल है फाइबर ऑप्टिक किस पर आधारित होता है। जो फाइबर ऑप्टिक होता है वो किस पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर आपका सवाल है कि किस स्थान को भारत का कोयले का राजधानी कहा जाता है। किस स्थान को भारत के कोयले का राजधानी कहता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला होता है वह सबसे ज्यादा आपका झारखंड में होता है। झारखंड के कोयला का राजधानी पूछ रहा है, तो धन्यवाद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मतलब मुद्रा बचाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो मुद्रा का हम लोग कम उपयोग करेंगे तो मुद्रा हमको बचेगा, यानी मुद्रा आपूर्ति कम करना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर आपका प्रश्न है लाल किला किसने बनाया था। इतना इजी सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, इतना इजी सवाल है। ठीक है, चलिए नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नाबार्ड एक प्रकार का आपका बैंक होता है जो ग्राम और जैसे में गांव, ये सब जो गांव एवं कृषि वहां के जो रहते हैं वो उसको लोन देता है। ठीक है, लोन देने का काम करता है, मतलब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड काम करता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य का जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा तो राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी जो बिल है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोफ्रेटस है। कभी कभी संविधान का जनक पूछ देता है, पिता पूछ देता है, कभी कभी यहाँ पर क्या अर्थशास्त्र का पिता पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं। कभी कभी छोटा हड्डी भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा स्टेपिस होता है, जिसको हम लोग कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था आपका, वह आपका सिंगापुर में हुआ था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने 1965 से 66 ईस्वी के बीच किया था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो चेरापूंजी में होता है। याद रखिएगा 40 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने, तो मौलिक अधिकार कुल मूल रूप से आपका 6 है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चाहते हैं कि आपको डेली ऐसा वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद।